प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार एक टीचर महिला एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस में सफ़र कर रही थी। जैसे ही टीचर महिला एक गरीब महिला के पास वाली सीट के पास आई तो गरीब महिला उठ गई और कहने लगी कि मैडम जी आप बैठ जाइए। टीचर महिला ने बड़ी राहत की सांस ली और उसने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि मैं दिन भर की थकी थी, अच्छा हुआ तुमने मुझे बैठने के लिए जगह दे दी, थैंक्स। जैसे ही सीट खाली हुई तो ये गरीब महिला दूसरी सीट के ऊपर जाकर बैठ गई। टीचर महिला देख रही थी, पर उसने देखा कि बस में एक और वृद्ध जो कि कृशकाय था चढ़ा। बैठने की दूसरी कोई जगह नहीं थी। ये गरीब महिला वापस उठ गई और उस वृद्ध को वहां पर आदर के साथ में बैठा दिया, खुद खड़ी हो गई। इस बीच आगे के स्टेशन पे, आगे के स्टॉप पर एक व्यक्ति उतरता है और एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर चढ़ती है। ये गरीब महिला उस बच्चे के साथ में आई हुई मां को बैठा देती है और खुद वापस खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे एक के बाद एक आगे का स्टाफ आ रहा था, पर ये महिला एक एक को बैठाते जा रही थी। टीचर महिला देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। जब टीचर महिला के बाजू की सीट खाली हो गई और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी अब, क्योंकि इस स्टेशन के ऊपर काफ़ी लोग उतर गए थे, तो टीचर महिला ने उसे अपने पास बैठा लिया और कहने लगी, तुम कौन हो? और मैं देख रही हूँ पहले तुमने मुझे सीट दी, उसके बाद में उस वृद्ध पुरुष को सीट दी, उसके बाद में एक बेटी को लेकर एक माँ इस गाड़ी में चढ़ी तो उसको सीट दी। एक के बाद एक तुम किसी ना किसी को सीट दे रही हो। तुम नहीं थकी क्या? तुम्हारा बैठने का मन नहीं हुआ क्या? कि नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी थकती हूँ, पर मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दीन दुखियों की सेवा कर सकूं, अनाथों को भोजन खिला सकूं। फलस्वरूप ये भी एक सेवा है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर ये जानती हूं कि मेरी इस सेवा करने से सामने वाला मुझे कितनी सारी दुआएं देता है। जैसे आपने मुझे थैंक्स कहा, इसी तरह हर एक के मन से मेरे लिए शुभकामनाएं निकलती हैं। जब दोपहर को मैं खाना खाने बैठती हूँ तो मेरे घर के बाहर, मेरे कुटिया के बाहर खाना खाते खाते कोई कुत्ता आ गया, गाय का बछड़ा आ गया, तो मैं अपनी रोटी में से उनको खिलाती हूँ। फिर एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को चूगा डाल देती हूँ। वे जब ची 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 करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो मेरी सारी भूखी मिट जाती है। कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ ना। बस मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है। और मनुष्य जन्म पाने के बाद में आखिर हम लेके क्या जाएंगे मैडम जी? सब कुछ यहीं तो छोड़ के जाना है। फिर जाते जाते क्यों नहीं अच्छे कर्म करके जाना? एक पढ़ी लिखी टीचर को एक अनपढ़ गंवार महिला ने बहुत कुछ सबक सिखा दिया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें इस बात की नसीहत देती है कि जिंदगी के अंदर हमें भी नेक काम करना चाहिए, असहायों की सहायता करनी चाहिए। दिन और दुखी हमारे दरवाजे पर कोई आ गया तो उसके दुख को निवारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को भोजन खिलाना चाहिए। यदि हम भी अपने जीवन में अपने आत्मिक गुणों का विकास करके जीवन यापन करेंगे तो मैं समझता हूँ सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।